हेलो एवरीवन, मैं कादम्बरी क्लासेस से प्रियंका त्यागी। आज हम ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे। जो ह्यूमन रेस्पिरेशन है ना, उसमें बहुत सारे ऑर्गन जो है वो पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो जो मेन ऑर्गन होते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो होते हैं नोज, नेजल पैसेज या नेजल कैविटी भी बोल देते हैं इसको, ट्रेकिया और ब्रोंकी, लंग्स एंड डायफ्राग्राम्स होते हैं। तो जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें जो ह्यूमन का रेस्पिरेशन है वो स्टार्ट हो जाता है उसकी नोज से। ठीक है, जो हमारी नोज़ होती है उसमें 2 होल्स होते हैं जिन्हें हम नॉस्ट्रिल बोलते हैं। ठीक है, और इसी के पीछे पीछे एक पैसेज होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, नेज़ल पैसेज बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम रेस्पिरेशन में हम सांस लेते हैं, तो जो नॉस्ट्रिल होते हैं उसमें, नोज़ के जो नॉस्ट्रिल होते हैं वहाँ से एयर जाती है, कहाँ पर, नेज़ल पैसेज में। और जो नेज़ल पैसेज होता है ना, उसमें बहुत सारे हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होता है। जो हमारी एयर के, जो भी हम सांस लेते हैं उसमें जो एयर आती है, उसके अंदर की जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना, इसको ले लेता है। ठीक है, उसको सेपरेट कर देता है। और क्या कहते हैं, जो हमारा अब क्या होता है, जो एयर है वो कहाँ चली जाती है, नेज़ल पैसेज में चली जाती है। अब जो नेज़ल पैसेज होता है ना, उसके बीच में एक कैविटी, एक बोनी प्लेट लगी होती है, बोन की। ठीक है, वो जो बोन होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। वो हमारे फूड पाइप और हमारे ट्रेकिया को सेपरेट करती है। अब जो अगर देखा होगा कि जब भी हम खाना खाते हैं तब भी हम सांस लेते रहते हैं ना, वो इसी के कारण, क्योंकि वहाँ पर एक सेपरेशन होता है, एक प्लेट होती है जो कि उन्हें सेपरेट करती है। तो हम खाना खाते हुए भी क्या कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं। ठीक है, अब जो नेज़ल पैसेज होता है, मैंने बताया था उसमें हेयर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हेयर और म्यूकस, वो क्या करते हैं, हमारी जो एयर है उससे डस्ट पार्टिकल्स और उनको सेपरेट कर देते हैं, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है। अब जो क्लीन एयर है वो हमारी कहाँ चली जाती है, लंग्स में चली जाती है। कहाँ से, नेज़ल पैसेज से। तो जो नेज़ल पैसेज से पहले एयर जाएगी ट्रेकिया में। ठीक है, अब जब वो ट्रेकिया में जाती है तो उसमें क्या होती हैं, कुछ रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। देखो, आप डायग्राम में भी दिख रहा होगा, जो रिंग्स होती हैं वो रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि उन्हें, अगर उसमें एयर भरी हो या खाली हो, उन्हें कोलैप्स नहीं होने देती। ठीक है, अब जो है ट्रेकिया, सही है, बोरी क्या नहीं होने देती, क्लेप्स नहीं होने देती। अब जो ट्रेकिया है हमारे 2 ब्रांचेज में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ट्यूब लाइक, उन्हें ब्रोंकी बोलते हैं। ठीक है, अब जो ब्रोंकी हैं वो बहुत सारे क्या, हमारे लंग्स से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, अब जो लंग्स से कनेक्टेड रहता है, तो लंग्स के पास एक डायफ्राग्राम होता है, जो कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, जो कि मसल्स का बना होता है और हमारे लोअर एब्डोमेन को क्या करता है, उससे सेपरेट करता है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, जो लंग्स हैं वो कवर रहते हैं एक मेम्ब्रेन से, थिन मेम्ब्रेन से, जिसे प्लीरा बोलते हैं। ठीक है, अब जो लंग्स हैं वो रिबिकेज जो होता है उसमें एनक्लोज्ड रहते हैं, जिससे कि उनकी क्या हो सके, रक्षा हो सके, कोई भी डैमेज हो तो वो उनसे बचाव कर सके। अब जो ब्रोंकल्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं लंग्स में बहुत सारी ट्यूब्स में, जिन्हें हम ब्रोंकियोलस बोलते हैं। ठीक है, जो ब्रोंकियोलस होते हैं उनमें एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो आपको दिख रहा है छोटा छोटा। ठीक है, जिन्हें हम एल्वियोली बोलते हैं। ठीक है, अब जो एल्वियोली होती है उसकी जो वॉल्स होती है ना, वो बहुत सारी थिन ब्लड कैपिलरीज से घिरी होती है, उसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, अब कैपिलरीज होती हैं। अब क्या होता है कि जो एल्वियोली होते हैं ना, वहीं पर सबसे ज़्यादा गैसियस क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी जो एल्वियोली है ना, वो लगभग दोनों लंग्स में मिलियंस में प्रेजेंट होती हैं, और वो गैसियस एक्सचेंज के लिए ना लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करा देती हैं। ठीक है, अब जो डायफ्राग्राम शीट होती है वो हमारे लंग्स के बिलो में होती है, तो वो भी हेल्प करती है हमारे ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट करने में। ठीक है, उसके साथ साथ जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है वो भी हेल्प करती है। अब जब भी हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो डायफ्राग्राम और जो मसल्स अटैच्ड होती हैं ना रिब केस के, वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और जिससे चेस्ट कैविटी क्या होती है, एक्सपैंड हो जाती है। अब जब वो फैल जाती है, एक्सपेंशन हो जाता है उसका, तो उसके अंदर बहुत सारी एयर जो है वो भर जाती है। ठीक है, और जिससे कि एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अब जो एयर है वो हमारे लंग्स में जाती है। ठीक है, किसके थ्रू, नोस्ट्रल, ट्रैकिया और ब्रोंकी के थ्रू। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जो एयर है वो हमारे लंग्स में फिल हो जाती है। अब
क्या कहते हैं, जो हमारे लंग्स में एल्वियोली की वॉल्स होती हैं उसमें वो ऑक्सीजन जाके मिक्स हो जाती है। अब वही ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है सेल्स में और बॉडी में ऑक्सीजन डाल देता है, ठीक है, ऑक्सीजन फैला देता है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये कंबाइन हो जाता है और किससे, फूड से कंबाइन हो जाता है और रिलीज करता है एनर्जी। अब क्या होता है, इसी तरह से जो CO2 है वो भी डिफ्यूज़ हो जाती है ब्लड से, और ब्लड से वो बैक में कहाँ, लंग्स में आ जाती है डिफ्यूज़न के प्रोसेस के द्वारा। अब जो एल्वियोली है वो क्या करता है, ब्रीथ आउट करता है, जिससे डायफ्राम की मसल जो है वो क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती हैं, और जो हमारी चेस्ट है वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और जितनी भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पुश हो जाती है एल्वियोली में, एल्वियोली से फिर लंग्स में, लंग्स से ट्रैकिया, नोस्ट्रिल, और फिर वो आउट हो जाती है बॉडी से, कहाँ, इन्वायरमेंट में, ठीक है। और जो हमारा एवरेज ब्रीथिंग रेट होता है ना किसी भी एडल्ट मैन का, वो 15 to 18 मिनट वो टाइम्स पर मिनट होता है। और जब जब हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग, जल्दी जल्दी ब्रीथिंग करने लगते हैं, जिससे हमें क्या होती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। और हमारी क्या होती है, फिजिकल एक्सरसाइज के समय हम इस तरह की तब हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है तो हम जल्दी जल्दी तब ब्रीथिंग करते हैं। थैंक यू। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया है, अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।